जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल पर पंडित मदन मोहन मालवीय पब्लिक स्कूल। इसमें इस क्लास में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे जो कि बोर्ड के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होंगे। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल ही रहेगा। ठीक, तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में हम क्या किए थे कि अवतल दर्पण में FUV में संबंध, द रिलेशन बिटवीन FUV इन कॉनकेव मिरर। अब आता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, द इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर। ओके, अब जैसे बोलता है कि पहला क्या है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के क्या नाम है इमेज फॉर्म्ड होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। पहला जो होता है वस्तु जब किस पर हो, अनंत पर। दूसरा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा क्या बोलता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा क्या बोलता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। पांचवा बोलता है जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। छठवां बोलता है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन इनफाइनाइट। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या ना इनफाइनाइट एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर। थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन कर्वेचर ऑफ सेंटर। फोर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड फोकस। फिर इसके बाद बोलता है पांचवा क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। छठवां क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, तो चलिए हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर कैसे बनेगा, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसी तो अब पता चला। कैसे पता चला, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की तरफ दबा है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा होता है, ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, मतलब ऐसा क्या मिरर, ऐसा कोई मिरर हो जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस इनर हो, क्या हो, इनर हो, क्या हो, इनसाइड हो। एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनसाइड। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्शन पॉइंट किस साइड हो, अंदर के साइड, मतलब इनसाइड हो। ओके, ऐसे मिरर को कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं, देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में इसको मैंने मान लिया M1 और इसको मैंने मान लिया M2। क्लियर है, इसको मैंने मान लिया क्या, कैपिटल P। इसको मैंने माना क्या, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहां पर जब अनंत की बात किया तो यहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अनंत पर। ये क्या होता है, ये कर्वेचर ऑफ सेंटर, मतलब वक्रता केंद्र। और ये क्या होता है, फोकस, जिसको बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस। तो जो प्रकाश की किरणें अनंत पर वस्तु को रखा, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे हो, अनंत से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर चली जाती है, दर्पण से टकराने के बाद क्या करती हैं, वो उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब गुजर जाती है। ठीक, जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से तो होकर जाती है, और दर्पण से तो टकराने के बाद, ये वक्रता केंद्र से होकर गई और दर्पण से क्या की, टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे जहां पर कटान बिंदु बनता है। कटान बिंदु देखो कहां पर बना है, फोकस तल के नीचे बनाना, मतलब फोकस है, जो फोकस है मुख्य फोकस उसी के नीचे बनाना। उसी के नीचे कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। इसी को क्या कहेंगे, इसी को इमेज कहेंगे। तो हम जैसे फिर से देखें, जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या करती हैं, लौट जाती हैं, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं।
दूसरी किरण क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद दूसरी किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से तो होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु जहां बनेगा वहीं क्या बनेगा, वस्तु का इमेज बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, जिससे कटान बिंदु फोकस तल के नीचे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तल के नीचे बनता है। और इसमें जो फोकस बनता है, प्रतिबिंब बनता है, सॉरी, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा दिमाग में बैठाना, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इमेज देखो, यहां पर जब अनंत पर है तो अनंत पर वस्तु छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हमेशा अनंत पर हम वस्तु को बड़ा ही मानते हैं। क्या मानते हैं, बड़ा ही मानते हैं। तो जब बड़ा बनता है, यहाँ पर वस्तु जब बड़ा रहता है, लेकिन इमेज कितना बड़ा है, मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, अब ये कितना बड़ा बना, इतना छोटा बन रहा है ना, तो इमेज कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना तथा वस्तु से छोटा बना, तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर। अब फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें देखो, मैंने माना एक M1 व M2 नामक एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, कैपिटल P, मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। ठीक। अब अनंत पर कोई वस्तु मैंने मान लिया AB है, अनंत पर कोई वस्तु क्या है, वस्तु क्या मान लिया, AB, वस्तु क्या है, AB। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या करती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। क्या करती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से तो होकर जाती है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु मुख्य फोकस तल के नीचे बनता है। और नीचे बनने के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर ये मान लो AB था, तो ये B' A' सॉरी, ये B' A' होगा कि नहीं, अब देखो उल्टा बन गया कि नहीं, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे देखेंगे, मैंने लेट किया एक M1 व M2 नामक क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसका जो मिड पॉइंट है वो कैपिटल P इज नोन एज अ ध्रुव, सॉरी पोल, क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसका जो एक पॉइंट है फोकस है, तथा दूसरा पॉइंट क्या है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है, क्या करती है, लाइट रे आती है, लाइट रे आने के बाद वो क्या करती है, मिरर से क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और जो सेकंड वाली रेज आती है वो कर्वेचर ऑफ सेंटर से तो जाती हैं, लेकिन मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, रिटर्न हो जाती हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे जो जहां पर ये दोनों पॉइंट, दोनों जो दो रेज हैं दोनों, वो इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर, फोकस के नीचे। और फोकस के नीचे इंटरसेक्ट करने के कारण जो इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज बनता है, रियल बनता है। क्या बनता है, रियल बनता है, उल्टा बनता है, मतलब उसको बोलते हैं उल्टा और वस्तु से छोटा, कंपेयर टू COM, छोटा मतलब एक प्रकार से बोल सकते स्मॉल, हाँ। जैसे कि हम बोले इमेज कैसा बनता है, इमेज रियल बनता है, इनवर्टेड बनता है, इनवर्टेड बनता है, और कैसा बनता है, स्मॉल बनता है, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो है इमेज कैसा बनता है, स्मॉल बनता है। क्लियर, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ आपको, ठीक। तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या बोलता है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र, हाँ। तो हमने पहला कंडीशन बोल दिया। पहले कंडीशन में क्या था, वस्तु कैसा बना था, वस्तु क्या बोलते, छोटा बना था, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बना था, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक, और कैसा था,
उल्टा था। इंग्लिश में इमेज जो था स्मॉल था कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, रियल था एंड इन्वर्टेड था। क्लियर। अब आता है दूसरा, क्या था, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो चलो बना दिया। अब इसको क्या किया, पेंट कर दिया। किससे, लेड से, लेड ऑक्साइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और बोलते हैं उसमें क्या नाम है हिंदी में बोलते हैं लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते। ये क्या था, कैपिटल पी। ये क्या था, M1, और ये क्या था, M2। ये क्या है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस में देखो ये क्या बोल जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, अनंत कहाँ होगा, यहीं पर ही तो होगा। और मैंने मान लिया कहा ऑब्जेक्ट को यहाँ। देखो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है कि नहीं ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ये क्या है, मुख्य फोकस। क्लियर। अब इसके बारे में कैसे हम जानेंगे। मैंने माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका ध्रुव कैपिटल P तथा मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, तथा एक वस्तु AB रखी है। दर्पण के सामने क्या रखी है, एक वस्तु AB रखी गई है, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण चलने के बाद कहाँ से होकर जाती है, दर्पण से होकर जाती है। सॉरी, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। लेकिन दूसरी जो किरण होती है क्या करती है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दूसरी किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से तो होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। मैंने बोला था जहां पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगे वहीं पर इमेज फॉर्म्ड होगा, इमेज बनेगा, जिससे कटान बिंदु कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच मुख्य फोकस के बीच बनने के कारण ये क्या कौन सा बनता है, A डैश B डैश। अब इसमें वस्तु कैसा बना, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, प्रतिबिंब। देखो ऑब्जेक्ट तो देखो वस्तु तो इतना बड़ा था, अब बना कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो वस्तु कैसा बना, छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। लेकिन कैसा बना, वास्तविक बना। और कैसा बना, उल्टा बना। क्लियर। तो एक बार फिर से, मैंने माना एक M1 व M2 नामक एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव कैपिटल P है। ध्रुव दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है और इसका मुख्य फोकस कैपिटल F और वक्रता केंद्र कैपिटल C। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण क्या करती है, वक्रता केंद्र से तो होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे कटान बिंदु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और फोकस बीच बनने के कारण यहीं पर इमेज मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे समझेंगे, लेट द, मैंने क्या किया, एक लेट किया M1 व M2, एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसका जो मिड पॉइंट है वो कैपिटल P को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और दर्पण पे ही क्या रखा गया है, मतलब सॉरी एक मिरर के सामने क्या रखा गया है, कैपिटल F एक फोकस है, और इसका कर्वेचर ऑफ सेंटर कैपिटल C है। अब बोलते हैं कि एक मैंने लेट किया, एक AB क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से क्या की, लाइट रेज निकली और रिफ्लेक्ट मिरर से क्या की, रिफ्लेक्ट की, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी जो रेज रहेगी वो कहाँ से होकर जाएगी, कर्वेचर ऑफ सेंटर से होकर जाएगी, और क्या करेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी मीडियम में क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी, जिससे ये दोनों जो रेज हो गए हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ, बिटवीन द कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड द फोकस। क्लियर। और जैसे इमेज जो फॉर्म्ड होता है, इमेज कैसा फॉर्म्ड होता है, इमेज जो होता है, इमेज इनवर्टेड और कैसा, स्मॉल कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट एंड कैसा, रियल। क्लियर है, कोई दिक्कत। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें हमेशा रियल ही इमेज फॉर्म्ड होगा। दिमाग में बैठा, सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें क्या करेगा, रियल ना फॉर्म्ड होकर क्या करेगा, वर्चुअल फॉर्म्ड होगा। वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी फॉर्म्ड होगा, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया ना आपका।
तो इसमें कैसा है प्रतिबिंब फॉर्म, इमेज कैसा फॉर्म हुआ, वास्तविक, इसमें भी उल्टा, और कैसा, ये भी कंडीशन आती है कि इमेज कहां पर फॉर्म्ड हुआ, तो बिटवीन द कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड द फोकस, मतलब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बना है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, क्लियर है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो तीसरी कंडीशन क्या हुई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, लेकिन किसमें, अवतल दर्पण में। चलो अवतल दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण तो पहचान, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस इनसाइड होता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसको मैंने माना M1, इसको मैंने माना M2। इसका मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु क्या हुआ, कैपिटल P, जिसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये क्या हुआ, मेजर एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, और ये क्या हुआ, मुख्य फोकस। अब बोला क्या है, वस्तु कहां पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर कर दिया, क्लियर है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये है, देखो सबसे पहले जब वस्तु को मैंने माना A और क्या B, ठीक, जब वस्तु से चलेगी प्रकाश की किरण, चली, दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। लेकिन जो दूसरी किरण होगी वो उसको जाना कहां से चाहिए, वक्रता केंद्र से। लेकिन अब सामने कौन पड़ा है, फोकस पड़ा है ना, फोकस काम किसका करेगा, वक्रता केंद्र का करेगा कि नहीं, तो फोकस क्या करेगा, वक्रता केंद्र पर काम करेगा। और ये काम करने के बाद ये ऐसे आई और दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर चलेगी, थोड़ा सा ये एडिट में गलती हो गई है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। और जिससे कटान बिंदु कहां पर बना, सेम टू सेम वक्रता केंद्र के नीचे बना कि नहीं। अब जब वक्रता केंद्र के नीचे बना है तो इस वस्तु का नाम क्या हुआ, बी डैश ए डैश। लेकिन कंपेयर अगर किया जाए, जितना बड़ा ए बी है उतना ही तो बड़ा बी डैश ए डैश है कि नहीं। तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे। कोई दिक्कत, तो चलो मैंने माना सेम टू सेम वही प्रोसेस है, मैंने माना एक M1 व M2 नामक एक अवतल दर्पण है, जिसका मध्य बिंदु ध्रुव तथा मुख्य फोकस कैपिटल F तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है। अब इस कैपिटल C पर एक वस्तु AB रखी गई और AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी भी किरण क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद क्या करेगी, डायरेक्ट परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तित होने के बाद क्या करेगी, जिससे कटान बिंदु, दोनों का कटान बिंदु किसके नीचे बनता है, वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। और जहां पर कटान बिंदु बनेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे देखेंगे, मैंने लेट किया एक M1 M2 क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसका मिड पॉइंट कैपिटल P है और इसी के सामने एक क्या है, मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल F फोकस कहते हैं, कैपिटल F है, तथा कर्वेचर ऑफ सेंटर कैपिटल C है। अब कैपिटल C पे कर्वेचर ऑफ सेंटर पर एक ऑब्जेक्ट AB रखी गई है, क्या रखी गई है, AB रखी गई, और AB से क्या की, लाइट रे चली, किसके पैरेलल, मेजर एक्सिस के पैरेलल चली, और क्या की, किससे किससे रिफ्लेक्ट की, कॉनकेव मिरर से क्या की, रिफ्लेक्ट की, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से होकर गई, फोकस से होकर चली गई। जो दूसरी रेज होती है क्या करती है, फोकस से होकर जाती है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये दोनों जो रेज होते हैं जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्म्ड होता है। मतलब ये दोनों किरणें कहां पर इंटरसेक्ट करती है, कर्वेचर ऑफ सेंटर के नीचे, जिससे कि क्या बोलता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, कैसा, इन्वर्टेड, रियल, और क्या बनता है, इक्वल बनता है। क्या बनता है, इक्वल।
क्लियर, कोई दिक्कत? तीसरी भी कंडीशन हमने क्या की, क्लियर कर ली। अब आया क्या चौथा, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अब वस्तु धीरे धीरे करके कहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसके और इसके बीच। तो देखेंगे, तो हम क्या बोले चौथा, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, वक्रता केंद्र मतलब बिटवीन द कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड फोकस। तो चलो एक कॉनकेव मिरर फिर से बना दिया, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, जो लिखने वाला क्या है वही प्रोसेस है। अब लिखने वाले में ज़्यादा बताने की झंझट नहीं होगी हमको, जैसे कि आपको 3-4 बार तो बता ही चुके हैं। तो ये क्या किया है, ये कर्वेचर ऑफ सेंटर है और ये क्या है, फोकस है। यहाँ पर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, मतलब ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में एक क्या किया, वस्तु रख दिया। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या की, दर्पण से टकराई, ये ए बी है, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तथा दूसरी किरण भी किसका काम करेगी, मुख्य फोकस का काम करेगी। मुख्य फोकस से होकर जब जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने के बाद जिससे कटान बिंदु, कटान बिंदु यहीं पर बना, देखो यहाँ पर अनंत था और ये क्या था, वक्रता केंद्र, जिससे कटान बिंदु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है, बोलो, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तथा बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्लियर? तो फिर से एक बार देखें, मैंने माना एक M1 व M2 नामक एक अवतल दर्पण है जिसका मध्य ध्रुव बिंदु P है तथा P तथा मुख्य फोकस कैपिटल है तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, तथा वस्तु अब कहाँ पर रखी गई, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी गई, और जिसका वो नामक एक वस्तु लिया है AB। AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तथा दूसरी किरण भी क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद क्या करती है, डायरेक्ट परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद ये दोनों किरणें जहां पर कटान बिंदु बनता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कटान बिंदु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले कैसे देखेंगे, मैंने लेट किया एक M1 व M2 क्या है, कॉनकेव मिरर है जिसका मिड पॉइंट कैपिटल P है और जिसका फोकस कैपिटल है और कर्वेचर ऑफ सेंटर कैपिटल C है। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया, लेकिन कहां पर, बिटवीन द कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड फोकस, जो जिसका नाम मैंने क्या रखा है, AB। AB से जो प्रकाश की क्या गई, लाइट गई, लाइट रेज जाने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। लेकिन जो सेकंड वाली रेज होती है वो क्या करती है, फोकस से तो होकर जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इन्फानाइट और कर्वेचर ऑफ सेंटर के बीच, बिटवीन द इन्फानाइट एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर, जिससे कटान बिंदु जिसके कारण जो इमेज फॉर्म्ड होता है, कैसा फॉर्म्ड होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के बाद रियल, रियल के बाद क्या हुआ, वस्तु से बड़ा, मतलब लार्ज, लार्ज इमेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ये भी क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे ये जो ऑब्जेक्ट है कहां पर आया, यहां पर, कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब जब यहां पर आए तो इमेज का काम तो यही करेगा, लेकिन जो सेकंड वाली रोज रहेगी ऐसे करके जाएगी, दोनों क्या करेंगे, अनंत पर मिलेंगे। इसको अभी बनाते हैं, चलो। हाँ, तो पांचवें में क्या कहता है, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। तो जब वस्तु कहां पर होगा, सॉरी, फोकस पर होगा, तो चलो ऐसे बना दिया। ये क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर में ये M1 है और ये क्या है, M2। क्लियर? और M1 और M2 में क्या है, पोल, जिसको P कहते हैं। अब बोल क्या रखा है, ये कर्वेचर ऑफ सेंटर है और क्या है, फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पर।
तो फोकस पर ए बी है, ये दर्पण से टकराई, चली वस्तु के प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली किरण होती है कहाँ से होकर जाती है, ऐसे करके चली जाती है वक्रता केंद्र से, और इसको ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो ये दोनों कहीं पर एक दूसरे को मिली, इंटरसेक्ट की। जब इंटरसेक्ट नहीं की तो जाहिर सी बात ये अनंत पर मिलेंगी ना, अनंत पर मिलेंगे कि नहीं। और अनंत पर जब मिलेंगी तो अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब तो उल्टा तो बनेगा, उल्टे के साथ साथ क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इमेज कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे देखेंगे, मैंने माना है कि M1 व M2 एक ऑब्जेक्ट है तथा जिसका पोल P है तथा एंड फोकस क्या है, कैपिटल, एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर कैपिटल C है। और फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, पुट कर दिया है। ऑब्जेक्ट से क्या की, लाइट रेज चली पैरेलल टू द मेजर एक्सिस, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से होकर चली गई, फोकस से होकर चली गई। तथा दूसरी वाली रेज जो क्या की, वक्रता केंद्र मतलब कर्वेचर ऑफ सेंटर से चली गई। ये दोनों एक दूसरे को क्या की, इंटरसेक्ट नहीं की। जब इंटरसेक्ट नहीं की तो ये तो जाहिर सी बात इनफाइनाइट है ना, अनंत है। तो अनंत पर ये दूसरे एक दूसरे को मिलती हैं कि नहीं। जब एक दूसरे को अनंत पर मिलती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज कैसा ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, इनवर्टेड रियल एंड मच लार्ज, मच लार्ज। कोई दिक्कत, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब आया जब वस्तु कहां पर हो, फोकस व ध्रुव के बीच। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देंगे, ये इसी में ही देख लेते हैं, चलो। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, यहां पर मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। ये क्या कि लाइट रेज गई, लाइट रेज जाने के बाद कहां से होकर चली गई, फोकस से होकर चली गई। लेकिन दूसरी वाली जो लाइट रेज रही वो ऐसे करके गई और ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब इसको पीछे की तरफ क्या किया, बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद पीछे मिलती है एक दूसरे को, मिलने के बाद जैसे कि इमेज कैसा फॉर्म हुआ, देखो ये सीधा बना कि नहीं, वर्टेड फॉर्म में बना। किसमें, वर्टेड फॉर्म में इमेज बना, सीधा बना, वास्तविक बना, सॉरी सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जब वस्तु कहां पर होगा, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहां, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये भी नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। हो गया ये कहानी खत्म यहाँ पर। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होता है तो दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण वस्तु से बड़ा बनता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वर्टेड बनता है। क्या बनता है, वर्टेड फॉर्म में बनता है, मतलब सीधा बनता है। आभासी मतलब वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, लार्ज बनता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आना है, वो भी 3 से 4 नंबर का। मेरे ख्याल से अगर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पहला तो ये आ सकता है, दूसरा ये वाला बन सकता है, ठीक। और एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि ये वाला बहुत आसान है, इसको तो देगा नहीं वो, बहुत कम ही देगा वो। दूसरा ये भी दे सकता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ये 3 ऐसे होते हैं जो कि पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रखते हैं।
तो इसको अगर हम पूरा क्लियर किए करे रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा, आसान रहेगा, नहीं तो ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड। अब हम इस पर हमारा यहाँ पर हो गया ये चैप्टर एंड, चैप्टर एंड। लेकिन चैप्टर एंड में क्या एंड हुआ, कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न। क्लियर। ठीक दोस्तों, हम यहीं पर इस चैप्टर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। थोड़ा काम आने की वजह से यहीं पर हमको एंड करना पड़ेगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल के पार्ट को अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और जैसे कि यहाँ अब इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आना है, ये कंफर्म है। अगर आप ये वीडियो का पूरा प्ले देखे होंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, किसी भी बुक का भी उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।